Hello, myself Dr. Chanay Sarkar. This is the third lecture on the chapter of periodic properties. आज हम लोग पढ़ेंगे आयनेशन एनर्जी और आयनेशन पोटेंसी. ठीक है, ये क्या होता है एक्चुअली जो हम लोग को पता है कोई भी एटम्स और एलिमेंट्स है उसमें क्या होता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो भी है ऑर्बिट में क्या सर्कुलर मोशन में मूव करते रहता है रिवॉल्व करते रहता है इलेक्ट्रॉन रहता है. तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है गैसियस स्टेट में अगर उसको हाई एनर्जी उसमें दिया जाता है तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है आउट हो जाता है ऑर्बिट से बाहर आ जाता है. तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगता है वही हो गया उस एलिमेंट का आयनेशन पोटेंशियल. ठीक है, सिंपल है. The amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the isolated gaseous atom in its ground state is called the ionization energy. ठीक है, मोस्ट लूजली बॉन्ड कौन सा होगा जो एकदम आउटर मोस्ट है सबसे दूर वाला जो न्यूक्लियस है जितना दूर है वो सबसे ज़्यादा. तो ये क्या हुआ एकदम जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है वो उसको निकालने में अगर कोई भी एलिमेंट्स आया जिसका गैसियस होना चाहिए गैसियस कंडीशन में उस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी लगता है वो हो गया उस एलिमेंट का आयनेशन एनर्जी. ठीक है, तो आयनेशन एनर्जी क्या है वो अगर एकदम आइसोलेटेड एटम कोई एलिमेंट्स है एटम से इलेक्ट्रॉन निकाले फर्स्ट निकाले तो वो हो गया जैसे यहाँ पर क्या है कोई मेटल एम है दिया है कोई भी एलिमेंट्स है गैसियस स्टेट में एनर्जी उसको हीट करे तो क्या है एक इलेक्ट्रॉन निकल गया. तो ये हो गया इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्योंकि ये क्या एक पॉजिटिव चार्ज इसमें डेवलप हो रहा है ना. तो ये हो गया इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. उसी तरह यहाँ पर देखेंगे ये फर्स्ट हो गया. सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ये जो एनर्जी लग रहा है जब ये कैटायन ऑलरेडी कैटायन है उसमें से और एक इलेक्ट्रॉन निकालना. ठीक है, ये ऑलरेडी एक कैटायन है इसमें और एक इलेक्ट्रॉन निकाल गया तो इसमें क्या टू पॉजिटिव चार्ज हो गया. ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी. उसी तरह अगर डाई पॉजिटिव है डाई पॉजिटिव आयन है उसमें और ज़्यादा हीट देने से वो उसमें और एक इलेक्ट्रॉन जो है जो तब डाई पॉजिटिव कंडीशन में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो निकल गया. तो उस कंडीशन में ये जो एनर्जी हो जाएगा उसको थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का. ठीक है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ वो बेयर एटम एलिमेंट्स एटॉमिक गैस मतलब कोई भी है एटम फॉर्म में वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला फर्स्ट आयनाइजेशन. अगर कोई कैटायन है यूनिपॉजिटिव कैटायन है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं देन वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और दो डाई पॉजिटिव ऑलरेडी है उससे और एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, तो पॉजिटिव आयन से आयन यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे ट्रेंड. हाँ, पॉजिटिव ये क्या सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगा थर्ड आयनेशन एनर्जी में. क्यों, क्योंकि पॉजिटिव ऑलरेडी पॉजिटिव है मतलब कैटायन है तो क्या है उसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है उसमें ऑलरेडी कम है और वहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेना तो उसमें और ज़्यादा एनर्जी लगेगा ना. तो इसलिए जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो उसका आयनेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर जब अगर ट्रेन देखेंगे यहाँ पर द हायर द पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर विल बी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन. ऑब्वियसली न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो इफेक्टिव चार्ज भी बढ़ेगा. एंड स्मॉलर विल द रेडियस ऑफ कैटन सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पॉजिटिव आयन एंड हायर एनर्जी रिक्वायर्ड. ठीक है, इसलिए सबसे कम यहाँ पर क्या है फर्स्ट आयनाइजेशन है देन सेकंड उसके बाद सबसे जो हाईएस्ट कौन है थर्ड आयनाइजेशन. ठीक, तो फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या क्या फैक्टर है. फर्स्ट साइज ऑफ एटम जितना छोटा होगा साइज उतना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम मतलब साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा और साइज बिगर होगा तो वो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा. ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो कि आटोमोस इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो वो आयनेशन एनर्जी तब उतना हाई होगा. ठीक है, आयनेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा आयनेशन एनर्जी लगेगा. ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी वही हुआ ना एक तरह अट्रैक्शन होता है. ये सब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट है
वो पढ़ना है। तो जितना उसमें होगा कि वो अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में जितना अट्रैक्शन होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में और ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक। देन शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें बताइए अगर सेम प्रिंसिपल है, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है, जैसे 2s है 2p है, तो किस में अगर 2s में इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकालना हो तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा एज कम्पेयर टू 2p, ठीक है। तो अगर सेम प्रिंसिपल सेल हो, नंबर ऑफ ऑर्बिट जो भी है वो सेम हो और डिफरेंट ऑर्बिटल हो, तो ये ट्रेंड है, इसमें सबसे ज़्यादा लगेगा। देन पी डी देन एफ में सबसे कम, ठीक है। देन क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट। इन स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब वो सिल्ड करता है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को, स्क्रीन और सिल्डिंग इफेक्ट उसको कहा जाता है। वो सिल्ड करता है न्यूक्लियस अट्रैक्शन एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच जो जितना भी इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो क्या होता है जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन को रोकता है, तो वो क्या हो जाता है अट्रैक्शन कम होता है। तो जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा आयनेशन एनर्जी उतना कम होगा, ठीक है। इसलिए इसको यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड स्टेबिलिटी ऑफ कन्फिगरेशन, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा और स्टेबल कंडीशन से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है। अगर हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो उसमें क्या हाईएस्ट मतलब हायर आयनेशन एनर्जी वैल्यू, ठीक। वेरिएशन, हम लोग पीरियडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग इसका ट्रेंड पढ़ेंगे जो पीरियडिक टेबल में कैसे ट्रेंड है इन ग्रुप एंड इन पीरियड्स। जैसे इन ग्रुप क्या होगा आयनेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होगा, मतलब तो आटोमस इलेक्ट्रॉन उतना न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा तो अट्रैक्शन कम होगा, तो ऑब्वियसली आयनेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगा। देन डाउन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ये तो पता ही है, नंबर ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम डाउन अ ग्रुप। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसमें ऑलमोस्ट सेम ही होता है लेकिन वो साइज जब बढ़ जाता है तो इस कारण से क्या होता है उसका जो भी है अट्रैक्शन, जो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन वो थोड़ा डिमिनिश होता है, ठीक है। मतलब थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, तो इस कारण से क्या है वो इजीली आउट हो जाता है कम एनर्जी में। तो जितना हम लोग टॉप टू बॉटम देखेंगे आयनेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। देन वेरिएशन ऑफ आयनेशन एनर्जी इन पेयर्स में क्या होता है लेफ्ट टू राइट आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, क्यों? यहाँ पर देखेंगे जैसे लिथियम टू नियन है, ठीक है, पेयर्ड है। अब उसमें दिया है लिथियम टू नियन एक सेम पेयर में आता है, तो बेरिलियम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, नाइट्रोजन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है एंड नियन, ये सब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो भी है उसका आयनेशन एनर्जी काफ़ी हाई होगा। हाफ फिल एंड फुल फिल हम लोग पढ़े, तो जो स्टेबल है इसका हाई होगा और ऐसे में ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में, ठीक है। सबसे लोएस्ट किसका होगा अल्कली लिथियम का, अल्कली मेटल जो भी S1 ग्रुप के है उसका सबसे लोएस्ट होगा, सबसे हाईएस्ट होगा नोबेल गैसेस का, ठीक है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम रहता है उसी में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाता है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज है, एटॉमिक साइज उस कारण से उसमें डिक्रीज होता है, ये तो हम लोग पढ़ रही है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियम में। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज एज वेल एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज है, ठीक है। अट्रैक्शन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा मतलब अट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में उतना ज़्यादा तक एनर्जी लगेगा। इस कारण लेफ्ट टू राइट आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम आयनेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ आयनेशन एनर्जी, लोअर द वैल्यू ऑफ आयनेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट ग्रेटर विल बी इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटेलिक कैरेक्टर, जिसका जितना आयनेशन एनर्जी कम है उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा, ठीक है। हमने पढ़े क्या अल्कली मेटल्स जो भी है NS1 जिसका कॉन्फ़िगरेशन है वो मेटेलिक होता है एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर रहता है, एंड जिसका जितना हायर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर,
ठीक है, तो हम लोग इससे एलिमेंट्स का बिहेवियर पता कर सकते हैं। जिसका लो देखेंगे वो मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, और जिसका हाई देखेंगे वो नॉन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। लोअर द आयनेशन एनर्जी ग्रेटर विल बी द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द एलिमेंट। लोअर होगा तो क्या वो ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो वो क्या दूसरे को रिड्यूस इजीली कर देगा। ठीक है, तो उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होता है। ठीक है, लोअर द आयनेशन एनर्जी ग्रेटर विल बी द बेसिक नेचर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, हम लोग को पता ही है जितना भी मेटल ऑक्साइड्स है वो सब बेसिक नेचर होता है। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग आयनेशन एनर्जी के वैल्यू से भी हम लोग मतलब पता कर सकते हैं। जो हाँ इसका आयनेशन एनर्जी इतना है तो ये ऐसे बिहेवियर होगा, इसका ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ठीक है, थैंक यू।